हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रेजी क्रिक बॉली यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली को फिर शिखर पर ले गए धवन। आईपीएल में शीर्ष स्थान पर कब्जा करने को लेकर दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस में जैसे ज़बरदस्त जंग चल रही हो। इस सत्र में अद्भुत प्रदर्शन कर रही दिल्ली की टीम 3 मुकाबले पहले तक अपने सबसे प्रमुख बल्लेबाज शिखर धवन को नाबाद 161 रन की फॉर्म से चिंता थी, लेकिन उन्होंने 101 रन बनाकर पिछले मैच में साबित कर दिया कि वो वापस फॉर्म में लौट आए। लेकिन पिछले 3 मुकाबलों में धवन अकेले रन कूट चुके हैं। शनिवार को शारजाह में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ धवन ने एक कदम आगे बढ़कर आईपीएल करियर का पहला शतक ठोका और दिल्ली को फिर से अंक तालिका में शीर्ष की गद्दी पर काबिज कर दिया। इस मुकाबले को दिल्ली ने 5 विकेट से अपने नाम किया। गब्बर पड़े अकेले भारी। शिखर धवन ने 180 रनों का लक्ष्य पीछे करने उतरी दिल्ली की टीम पृथ्वी शॉ जब 0 पर आउट हो गया और अजिंक्य रहाणे सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन चले गए, तो इस मुश्किल भरी में दिल्ली की टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी धवन और कप्तान श्रेयस अय्यर की थी। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 68 रन की जोड़कर टीम को मैच में बनाए रखा। अय्यर को ड्रेन बोबो में चलता कर दिया। दूसरी ओर धवन तेजी से रन जुटाते रहे। धवन के बिना दिल्ली का इस स्कोर पर पाना मुश्किल था। शनिवार को भाग्य धवन के साथ था। सीएसके के क्षेत्ररक्षकों ने उनके 3 कैच टपकाए। धवन ने मात्र 58 गेंद की पारी में 14 चौके और 1 छक्का लगाया। ब्रावो का चर्चिल होना भरा पारी। मार्कस स्टोइनिस ने और एलेक्स कैरी के आउट होने के बाद धवन ने 90s में फंसने के कारण दिल्ली पर दबाव बढ़ने लगा था। एक समय सीएसके ने मैच में पकड़ भी बना ली थी, क्योंकि आखिरी ओवर में दिल्ली को जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे। सभी को उम्मीद थी कि आखिरी ओवर ब्रावो करेंगे, लेकिन ओवर किया रविंद्र जडेजा ने, जिन पर 3 छक्के लगाकर अक्षर पटेल ने 21 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। बाद में पता चला कि ब्रावो अनफिट होने के कारण मैदान में नहीं थे। फाफ डू प्लेसिस वाटसन की जुगलबंदी। इससे पहले सीएसके ने एक बार फिर सैम करन और फाफ डू प्लेसिस के साथ ओपनिंग पर उतारा, लेकिन इस बार युवा तेज गेंदबाज तुषार पांडे ने उन्हें खाता नहीं खोलने दिया और पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद सीएसके की पुरानी ओपनिंग जोड़ी डू प्लेसिस से वाटसन क्रीज पर थे। वाटसन को एनक्रिज नोट्रेजन ने बोल्ड किया। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी हुई। वाटसन के जाने के बाद फाफ डू प्लेसिस ने हाथ खोलने शुरू कर दिए। इस बीच उन्होंने कुछ समय की खराब फॉर्म को पीछे छोड़ते हुए इस सत्र में एक और अर्धशतक लगा दिया। फाफ डू प्लेसिस ने 47 गेंदों की पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए। रायडू जडेजा की ताबड़तोड़ पारियां डेथ ओवर में। अंबाइतू रायडू पूरी तरह से क्रीज पर जम चुके थे और वह कुछ अच्छे शॉट खेल रहे थे। रायडू को डेथ ओवरों में रविंद्र जडेजा का साथ मिला। दोनों ने 21 गेंद में 50 रन जोड़कर टीम को 189 रनों तक पहुंचा दिया। तो इस तरह से 189 रन तक पहुंचने के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल से हार गई, वो भी 7 विकेट से। तो दोस्तों, ये मैच काफ़ी काफ़ी रोमांचित मैच रहा, ये चला। और इस मैच में एक रिकॉर्ड की मैं अगर बात करूं तो 2016 में अक्षर के आखिरी ओवर में 23 रन जुटाकर धोनी ने जीत दिलाई थी। इस साल आखिरी ओवर में 4 गेंद पर 20 रन बना अक्षर ने धोनी की टीम के खिलाफ कैपिटल जीत दिलाए। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे रिकॉर्ड की, तो 3 शतक इस आईपीएल में लग चुके हैं। ऐसा पहली बार है जब 3 शतक 3 भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं। धवन से पहले मयंक और केएल राहुल ने शतक जड़े हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं 13 गेंद में 33 रन जडेजा ने बल्लेबाजी में बनाए और 11 में 35 रन गेंदबाजी में पिटवा दिए। तो इस तरह से दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन ने ताबड़तोड़ सेंचुरी शतकी पारी खेलकर ये मैच दिल्ली कैपिटल्स के हाथों में कर दिया। तो इस तरह इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल के 14 पॉइंट होकर वह पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर कब्जा है। तो वहीं अगर लास्ट ओवर के रोमांच की बात करूँ तो लास्ट ओवर में जब दिल्ली को चाहिए थे 6 गेंद पर 17 रन, तो इस पर सभी ने सोचा कि गेंद ब्रावो को हाथों में दी जाएगी, धोनी देंगे, लेकिन धोनी ने एक अजब ही फैसला किया। उन्होंने लास्ट ओवर 20वें ओवर में रविंद्र जडेजा को गेंद थमा दी। रविंद्र जडेजा जब गेंद फेंकने आए तो उस समय 6 गेंद पर 17 रन चाहिए थे दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल अपनी पहली गेंद लेकर आए धवन के लिए, तो धवन ने इस गेंद वाइड चली गई और इस तरह से 6 गेंद पे अब 16 रन चाहिए थे दिल्ली को। फिर जब पहली गेंद दोबारा फेंकने आए
जडेजा धवन को, तो उन्होंने 1 रन ले लिया धवन ने। और इस तरह से 6 गेंद पर 15 रन चाहिए थे, तब इस तरह सामने क्रीज पर आ गए थे अक्षर पटेल। अब 5 गेंद पर 15 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद जब जडेजा ने अक्षर पटेल को फेंकी तो अक्षर पटेल ने इस पर क्या ज़बरदस्त छक्का लगाया लॉन्ग ऑन पर। अब इस तरह से 4 गेंद पर 9 रन सिर्फ चाहिए थे दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स जब तीसरी गेंद जडेजा अक्षर पटेल के लिए ले आए थे, अक्षर पटेल इस पर भी लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ दिया। अब चाहिए थे दिल्ली कैपिटल्स को 3 गेंद पर 3 रन। तो जब चौथी गेंद लेकर आए जडेजा अक्षर पटेल के, जडेजा ने इस पर पुश करके 2 रन ले लिए। अब 2 गेंद पर 1 रन चाहिए थे, तो 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने फिर एक लॉन्ग ऑन पर ज़बरदस्त छक्का जड़ दिया। इस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 185 रन बना दिए 3 ओवर में। 1 गेंद शेष रहते दिल्ली कैपिटल्स यह मैच आसानी से जीत गई। तो दोस्तों इस मैच के हीरो रहे शिखर धवन और अक्षर पटेल ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। तो दोस्तों अगर मोस्ट इनिंग्स टू मेडन IPL सेंचुरी की बात मैं करूँ तो 167 रन शिखर धवन, 120 विराट कोहली, 119 अंबाती रायुडू और 88 सुरेश रैना। तो दोस्तों ये काफ़ी रोमांचक रहा। दिल्ली ने काफ़ी आसान जीत दर्ज की। अक्षर पटेल इस मैच के हीरो रहे। वहीं प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूँ तो शिखर धवन को प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया इस मैच में। तो दोस्तों अगर आप शिखर धवन और अक्षर पटेल के एक बेहतरीन प्लेयर मानते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।